अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम बी खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। वाइट बोर्ड जिसकी फरमाइश की गई थी, सही है ना। देखिए, ग्रीन बोर्ड में भी मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने आज के लेक्चर बना के भेजा है वो समझ में आया होगा। इनकी कल का जो लेक्चर था, तो वाइट बोर्ड में असल में मैं घर पे बनाता हूँ। घर में फिर गेस्ट मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो फिर पूरा रूम एक रिज़र्व करना पड़ता है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जो लेक्चर हैं वो आपके मोस्टली घर पे ही बने, लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाता तो इसलिए मुझे ग्रीन बोर्ड यूज़ करना पड़ता है, जो कि स्कूल में। सही मेरे बच्चों, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.7 चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 2.7 के ऑलमोस्ट तकरीबन सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब ये वो सवाल हैं जो अभी तक इम्तिहान में आए नहीं कभी, लेकिन क्या पता इस साल आ जाए। नहीं, अब ये जितने भी सवाल हैं ये सारे वो सवाल हैं जो इम्तिहान में कभी नहीं आए, तो क्या पता इस साल आ जाए, तो हम इसको करा देते हैं। सही, तो क्वेश्चन नंबर 14 कराएंगे सबसे पहले हम। सही ना। एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? 2.7 है। क्वेश्चन नंबर 14 कराएंगे क्योंकि इंतहाई आसान सवाल है, तो ये MCQs वगैरह में आपका आ जाएगा। अच्छा भाई, 4 की पावर 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 की पावर 3। तो इंतहाई आसान सवाल क्वेश्चन नंबर 14। पावर की पावर हमेशा क्या होती है आपको पता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 3 2 ज़ा 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड की जगह अपॉन का निशान लगेगा। 2 3 ज़ा भी कितने होते हैं? 6। पावर की पावर हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। इसका आंसर क्या हो गया? ये दोनों कट गए, 1 ज़ा आ गया और 1 1 से डिवाइड हुआ, तो इसका आंसर भी क्या आ गया? तो MCQs में आता है। ये आपकी बुक में इसके पीछे जो है वो 4 आंसर है, जो कि इंतहाई गलत आंसर है। सही है बेटा, इसका आंसर क्या है? 4 है, जो कि गलत है। तो इसका आंसर जो है वो, क्योंकि हमने जो आपको रूल्स पढ़ाएं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, 4 लाना बहुत आसान है, इसमें हम ला सकते हैं, लेकिन हम लाएंगे नहीं। सही है ना, क्योंकि वो मैथ्स के रूल्स को हट जाएंगे। तो इसका बुक में अगर 4 आंसर है, मेरे ख्याल में 4 या 0 आंसर है XYZ, तो बहरहाल आपका ये जवाब जो है वो बिल्कुल सही। क्लियर है बेटा? तो ये सवाल समझ में आ गया आपके? तो ये कैमरा शायद हिल गया है, मैं चेक कर लूँ। कैमरा तो नहीं हिला। तो ये एक सवाल था, क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया। इंतहाई बच्चों वाला सवाल था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सही ना। अब ये ज़रा लॉजिक, पावर्स के रूल्स, रेडिकल्स के एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टीज़, रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। बस सवाल थोड़े से लेंथ में ये ज़रा ज़्यादा हैं और हैं थोड़े से, आप इसको कह सकते हैं देखते हैं कितनी देर का नेट जो है वो आजकल बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो कोशिश करेंगे कि 2 सवाल हो जाएं या 3 सवाल हो जाएं आज के लेक्चर में। सही ना। इंशाल्लाह कल या परसों ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। इसको मैंने इसीलिए डबल बोर्ड बनाया क्योंकि ये एक बोर्ड पे तो आएगा नहीं, एक उसके ऊपर आएगा नहीं। तो इसको हमने डबल बोर्ड बनाया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर हम इसको तोड़ते हैं। तो 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 27। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। अब 18 ऐसा नंबर है, देखें यहाँ पे किसी भी चीज़ की पावर, अब डिनोमिनेटर कितना? 2 है, तो आपको 2 लाना है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी पावर 2 करूँ तो क्या हो जाए? 18 हो जाएगा। लेकिन हमें रफ वर्क में जाएंगे, हम यहाँ पे रफ वर्क बनाते हैं। हम जाएंगे रफ वर्क में, 18 को तोड़ेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 3 की पावर 3 कितने? 2। तो 3 की पावर 2 इसको ऐसे तोड़ देंगे, इंटू 2, और उसकी पावर माइनस के n/2 लिखेंगे। ऐसा क्यों करा? क्योंकि देखो 18 की जगह 19 नहीं लिख सकता, 17 भी नहीं लिख सकता।
16 भी नहीं लिख सकता, मुझे 18 की जगह ऐसे ही दो नंबर लिखने हैं कि जिसका मतलब 18 ही हो। अब इसको हल करके देख लें हम, मैंने क्या लिखा है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। देखें अब इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है, इसका 18 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है 18 और इसमें कोई फर्क नहीं है। किया क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर मैंने इसको तोड़ा। अब 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो क्या बचा 3 की पावर 2 एन 2 की पावर माइनस एन। अब 3 की पावर दोनों पे अप्लाई हो गई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के एन अपॉन 2, पावर ब्रैकेट में जब अप्लाई होती है तो दोनों पे अप्लाई होती है, और 2 की पावर माइनस एन अपॉन 2, क्योंकि इसके ऊपर तो 3 ही, दोबारा देख लें पावर इस 2 से मल्टीप्लाई हो गई, सही, और ये वाले 2 के ऊपर लग गई। अब ये तो ऊपर वाली टर्म वैसी रही, 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3 की पावर माइनस एन मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस के n अपॉन 2। सही, अब जो जो बेस सेम है पावर ऊपर ले जाते हैं, भाई बेस सेम थी, इसको एक दफ़ा लिखा 2n, अब देखें माइनस एन है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस एन। अगर कोई भी चीज़ प्लस की पावर होती है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो ये अगर माइनस की है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो गई, प्लस एन हो गई, मल्टीप्लाई बाय 2। और अब देखें माइनस एन ऑलरेडी मौजूद थी, माइनस के एन अपॉन 2, ऊपर जाके क्या हो गए प्लस के एन अपॉन 2 हो गए, तो 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें आप बोर्ड में चाहें तो सॉल्व करना पड़ेगा, अगर ये सवाल आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम, देखें यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, जब किसी चीज़ के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो क्या होता है 1 होता। और एलसीएम का तरीका यूज़ करेंगे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले आपस में होंगे। अब ये पावर में ही एलसीएम ले रहे हैं, 2 1 जा 2 और माइनस n, ये वाला फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, n से होगा, प्लस n मल्टीप्लाई बाय, और ये वाला 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, n से। तो ये एलसीएम लेने का सिंपल तरीका होता है कि जब दो बेस सेम नहीं होती तो फिर नीचे वाले आपस में, ये वाला इससे और ये वाला इससे, और ये लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने, ना n लिखने की ज़रूरत होती है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया। तो 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, अब ये कितना हो गया माइनस के 2n, माइनस के 2n प्लस के n अपॉन 2, ये सब पावर में चल रहा है, सही है। 3 की पावर 3n इंटू 2 की पावर माइनस के 2n में से n गए तो कितने बचे, माइनस के n अपॉन 2। तो आपको पता है पावर को कभी भी माइनस में नहीं छोड़ते, तो ये क्या चला जाएगा, ये नीचे चले जाएगा। 3 की पावर 3n अपॉन 2 की पावर n अपॉन 2, दिस इज़ योर आंसर। टैली कर लेते हैं। आपकी बुक में इसको मज़ीद भी, आपकी बुक में बुक वाला आंसर बनाना ज़रूरी नहीं होता, बस आपका ये आ गया तो ये काफ़ी है। जैसे यहाँ पे n√2 आ सकता है मज़ीद, इसके अंदर एक स्टेप और हो सकता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2.7, हाँ 3 की पावर 3n और 2 की पावर n अपॉन 2। सही मेरे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से देख लें, मैं ज़रा देख लूँ आपको सही से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। तो बस इसको काफ़ी है इतनी देर स्क्रीन पे रहना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सही, एक और सवाल करा देते हैं, अभी तो जो है ना वो शुरू हुआ है, कोशिश करते हैं या मैं देख लेता हूँ अभी कितने सवाल बाकी हैं। अभी आपके इसके 2 सवाल रहते हैं, तो 2 सवाल तो नहीं हो सकेंगे भाई, पॉसिबल नहीं है कि 2 सवाल हो सकें। तो ये आपका जो है वो तो फिर इसको इसी यहाँ तक इसको मुख्तसर रखते हैं, सही ना। वैसे भी अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नेट जो है वो बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या वजह है। तो इसको हम जो है वो बस यहीं तक रखते हैं 2.7 की। अब आखिरी 2 सवाल है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.7 ख़त्म हो जाएगी। सही है मेरे बच्चों। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि काम, चलें ईद थी, ईद की छुट्टियां अब ख़त्म हो गई। मैंने कल भी फ़िज़िक्स का लेक्चर नहीं भेजा था, परसों भी फ़िज़िक्स का लेक्चर नहीं भेजा था, आज मैं आपको फ़िज़िक्स का भी लेक्चर भेज रहा हूँ।
और फिज़िक्स में आपको पता है जैसे ही चैप्टर 3 ख़त्म होगा 1 2 3 आपका जो है ना वो क्या होगा, तीनों चैप्टर का एक साथ टेस्ट होगा। मैथ्स में जैसे ही चैप्टर 2 ख़त्म होगा चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों का टेस्ट होगा। आपको मैंने अपनी आदत पहले भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ, ये मेरी आदत है कि मैं पिछला नहीं छोड़ता। आप अगर 1 चैप्टर है तो 1 के साथ 2 का भी टेस्ट देंगे, ऐसा नहीं होगा खाली 2 का टेस्ट होगा। तो चैप्टर 2 तो वैसे ही लेंथ आपने देख लिए, एक एक सवाल जो है ना वो आपका लेंथी है। अच्छा, ये सवाल 5 दफ़ा नहीं करना, तो मेरे बच्चों कॉपीज चेक कराएं आप। जुम्मे कल है जुमेरात और परसों है जुम्मा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर बारिश नहीं हुई, क्योंकि शदीद बारिश की पेशन गोई है और हम वीडियो लेक्चर, बारिश हो भी जाए मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, अगर लाइट रही, असल चीज़ होती है लाइट, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर आपको जुम्मे तक अपने लाजमी भेजूँगा। देखें स्कूल खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे, स्पेशली क्लास 10 के बच्चों, आपके पेपर होने हैं और होने हैं। चाहे स्कूल खुलें चाहे स्कूल ना खुलें, आपके पेपर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके पेपर पे कोई फ़र्क नहीं होगा तो आपको तैयारी भी करनी है। ये नहीं जिस तरह आपने अभी छोड़ा हुआ है क्लास 10 के, स्पेशली बॉयज़ से मुझे शिकायत है कि 5-6 बॉयज़ के अलावा इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, तो भुगतेंगे वो। जब आप स्कूल आएंगे तो आपको 19 चैप्टर फिज़िक्स के और 16 चैप्टर आपके ये मैथ्स के करना पड़ेंगे, सही ना। और मैं तो ये जितना मैंने काम करा दिया दोबारा कराने वाला नहीं हूँ, ये इससे आगे से ही पढ़ाऊँगा। ये काम आपको जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं, वही करेंगे, या मैं आपको बोलूँगा नेट पे जाके देखें। तो देखने तो आपने अभी देख रहे हो तो अभी देखो, बाद में देखना है बाद में देखो, आपकी मर्ज़ी है, बर्डन आपके ऊपर होगा एकदम से, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सही है मेरे बच्चों। तो जो बच्चे जिन दोस्तों से अपने लिंक में हैं और जो बच्चियाँ जो अपनी फ्रेंड से लिंक में, वो उन तक मेरा मैसेज पहुँचा दें कि सर बाबर ने बोला है क्लास 9th और 10th के वो नहीं रुकेंगे, और जब आप स्कूल खुलेंगे तो आपको आगे से पढ़ाया जाएगा। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये नहीं कराया जाए, तो इससे बेहतर कि आप स्कूल आएँ और मैं आपको, सरकारी साहब आपको बोलेंगे भाई वो लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पर जाके देख के काम कर लो, तो उससे बेहतर ये कि अभी भी आपका इतना वक्त नहीं गुजरा, स्पेशली फ़िज़िक्स में आपका चैप्टर 3 अभी स्टार्ट होगा, तो उसके ऊपर केयर करें। सही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।